प्रदेश चुनाव को लेकर के बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग हो रही है जिसमें संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश में संगठन पर्व की देरी पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ साथ प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं। प्रदेश के चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया भी मौजूद हैं बैठक में। साथ ही सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी के साथ सक्रिय सदस्यता संयोजक ओंकार सिंह लखावत, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी, सभी जिला चुनाव प्रभारियों से संवाद कर रहे हैं राष्ट्रीय महामंत्री। सभी चुनाव प्रभारियों से बीएल संतोष बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। आखिरकार संगठन पर्व में देरी को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक ली जा रही है। इस वक्त प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में संगठन महामंत्री मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास की मौजूदगी में चर्चा की जा रही है संगठन के चुनावों को लेकर के। और आखिरकार जो पर्व है उसमें जिस तरीके से देरी हुई है उसको लेकर के भी जानकारी जुटाई जा रही है, बातचीत की जा रही है कि आखिरकार देरी क्यों हुई है, कैसे संगठन पर्व में देरी को दुरुस्त किया जाए, कैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, पार्टी की रीति नीतियों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, सक्रिय सदस्यों की संख्या कैसे बढ़े, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के बैठक में बातचीत हो रही है। साथ ही साथ सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल को भी ध्यान में रख करके तमाम पहलुओं पर चर्चा इस वक्त की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक लगातार चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पर यह बैठक ले रहे हैं जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ साथ प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद हैं, नारायण पंचारिया भी मौजूद हैं, प्रदेश के चुनाव संयोजक हैं और साथ ही साथ सभी जो चुनाव प्रभारी हैं उनसे सीधे संवाद इस वक्त बीएल संतोष का हो रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर है जहां बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के जो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में चल रही है? बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जो बैठक चल रही है हेमंत, उसमें जो है बीएल संतोष जो महामंत्री है, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो वहां पहुंचे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। ये समीक्षा उस बात की है कि संगठन पर्व में जो देरी हो रही है, संगठन के जो इंटरनल जो चुनाव थे, जो अध्यक्ष बनाए जाने थे छोटी जगहों पे भी, जैसे जिनको मंडल अध्यक्ष वगैरह भी बोलते हैं, तो और अलग अलग तरह के जो अध्यक्ष हैं उनको लेके जो संगठन का जो पर्व हो रहा था, जो संगठन को बनाया जाना था, उसमें जो है देरी होने के कारण इस पर चर्चा रखी गई है। और इसमें जो है सभी जो है आला जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसमें प्रदेश प्रभारी भी हैं, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं और प्रदेश चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया भी हैं, सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी भी हैं। और लगातार जो है इसमें जो है इस तरह की बातें उठती रही हैं कि संगठन के को बनाए जाने में जो है राजस्थान क्यों पिछड़ रहा है और उसमें क्यों देरी हो रही है। तो इसको लेकर चुनाव प्रभारियों और सभी जिलों के चुनाव प्रभारियों से भी जो है राष्ट्रीय महामंत्री बात कर रहे हैं। तो अभी ये फिलहाल मीटिंग जारी है। और जी हितेंद्र, देखिए पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान था उसमें भी टारगेट को तय समय में नहीं छुआ गया या पूरा किया गया, उसको लेकर के भी संगठन में चर्चाएं थी। और अब संगठन पर्व में देरी को लेकर के भी संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिरकार इसका निस्तारण कैसे हो। क्या कोई विशेष दिशा निर्देश संगठन महामंत्री बीएल संतोष की जयपुर में है, ये बैठक ले रहे हैं, तो संगठन को भी दिए जा सकते हैं आगामी दिनों के लिए? बहुत शुक्रिया हितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर है, जहां पर रामसरा टीले पर टूरिस्ट से मारपीट की खबर मिल रही है। हरियाणा से आए 2 पर्यटकों को लाठी सरियों से पीटा गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर 20 साल के साहिल और 30 साल के सनी के घायल होने की खबर है। करीब 1 दर्जन स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की। हरियाणा से सालासर जाते वक्त रामसरा टीला रुके थे दोनों। मामूली कानसूनी के बाद यह मारपीट की गई है। पहले भी यहां पर मारपीट गुंडागर्दी की शिकायतें लगातार पुलिस के सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार हरियाणा के 2 जो पर्यटक हैं उनके साथ मारपीट हुई है। सालासर से जाते वक्त रामसरा टीला पर दोनों रुके थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर है। मनोज, कैसे पूरा वाकया हुआ, मारपीट की घटना हुई, अभी क्या अपडेट है आपके पास? हुआ कि चूरू के NH 52 के ऊपर रामसरा टीला है, जहाँ पे इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। जो 2 टूरिस्ट थे जो कि हरियाणा से आए हुए थे और वो सालासर जा रहे थे। 20 सालासर के अंदर जो NH 52 पर रामसरा टीला है, यहाँ पे वो और उस टीले को देखने के लिए रुके थे, जहाँ बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन जो युवक थे उनके द्वारा एक मामूली कहासुनी के बाद इनके साथ लाठी और सरियों से मारपीट की गई, जिससे ये दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां सदर थाना पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा अभी पुलिस के द्वारा पर्चा बयान है वो दोनों घायलों का लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि आगे भी इसमें जो कार्रवाई है वो की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की वारदात है वो किसी टूरिस्ट या घूमने आने वाले लोगों के साथ हुई हो। पहले भी यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह की वारदात मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर, जहां चोरों ने बुलेट पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात चोर जाते हुए दिखाई दिए हैं। बाहर खड़ी बुलेट गाड़ी लेकर के ये दोनों फरार हो गए। दोनों हेलमेट पहने हुए थे और देवली गांव के निरंजन सोनी पद्मावती ज्वेलर्स की बुलेट बताई जा रही है। निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम मारवाड़ पाली से, जहां पर शाम कैसे वारदात हुई है और अभी क्या कोई एक्शन हुआ पुलिस की तरफ से, कुछ पता चला है? जी, ये पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के देवली गांव का मामला है, जहां पर देर रात को घर के बाहर एक बुलेट गाड़ी खड़ी थी और 2 अज्ञात चोर आए थे जो दोनों हेलमेट पहने हुए थे और उन दोनों ने बुलेट को लेकर वहां से फरार हो गए। ये बताया जा रहा है कि देवली गांव के निरंजन सोनी की है, जो उसके घर के बाहर ये बुलेट खड़ी थी और देर रात को ले गई। उसके बाद इसने मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक हालांकि चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है, जो ये मारवाड़ जंक्शन कहे या पाली जिले में कहे, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर भी पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है, जो लगातार बाइक चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। पाली से जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दारू पार्टी का वीडियो सामने आया है। वार्ड बॉय और उसके साथी का वीडियो वायरल हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में शराब पीने का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है और इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने ब्लॉक CMHO को सूचना दी है। चिकित्सा विभाग की तरफ से दोनों का मेडिकल करवाया गया है। पुष्टि होने पर वार्ड बॉय को महज APO किया गया है। ये पाली से बड़ी खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दारू पार्टी का आयोजन बाकायदा हो रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र में शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक CMHO की तरफ से महज वार्ड बॉय को APO किया गया है। रात का वक्त है वैसा। स्वास्थ्य केंद्र सिरियारी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के वार्तालाप के अनुसार वहां पर वार्ड बॉय और 108 के स्टाफ द्वारा वहां पर शराब पार्टी की गई। उसके चश्मदीद गवाह वहां के गांव वाले हैं, उन्होंने उनके खिलाफ सबूत भी दिए हैं और लिखित में शिकायत भी की है। उनका मेडिकल जांच कराई गई है। उन्हें वार्ड बॉय को APO करके तुरंत ही CMHO साहब के वार्तानुसार APO करके पाली भेज दिया गया है तथा 108 वालों को हटाए जाने की कार्रवाई अमल में ली जा रही है। और प्रदेश में आज युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिरला ऑडिटोरियम में 13,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपा है।
चिकित्सा, वित्त, गृह, राजस्व और शिक्षा विभागों में ये नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वे हमसे जवाब मांग रहे हैं। आपको तो राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पिछली सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। 30,907 करोड़ की राशि के 76,574 विकास कार्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवाओं को मैं हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। युवा हमारे समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं और हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उनके पास हर संभव अवसर हो ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। इसलिए पिछले 1 वर्ष में हमने कौशल विकास और रोजगार सृजन करने के लिए बहुत बड़ी पहल भी हमने की है। तो वहीं 2 दिन के दिल्ली के दौरे से सीएम भजनलाल लौट आए हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में आज शरीक हुए सीएम, जिसमें उन्होंने 8 अलग अलग श्रेणी में प्रतिभाओं का सम्मान भी किया है। साथ ही कई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। एसएमएस स्टेडियम में 8 जनवरी से युवा महोत्सव चल रहा था, जिसका आज समापन था और इस महोत्सव में प्रदेश के सभी जिलों से 1000 से ज्यादा युवा पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में युवा और खेल राज्य मंत्री, प्रदेश के युवा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। हमने ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर भव्य युवा महोत्सवों के आयोजन के बाद राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की कड़ी में आज का यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह युवा महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों की थीम है पर आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न विज्ञान, संस्कृति, जीवन कौशल, युवा कला कौशल से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मैं आपको यह और कहना चाहता हूं, आपके मन में जो है, जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आदमी सपने तो देखता है, सपने देखने का अधिकार भी है, हक भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो आप सपने देखते हैं वो सपने आपके ऐसे होने चाहिए, रात के सपने नहीं। सपने सोने में आते हैं, लेकिन सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, वो सपना होता है। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान प्रेमचंद बैरवा ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में भाषा का संयम होना बेहद जरूरी है। उत्सव आज मनाया जा रहा है। नगर निगम में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली जुड़ेंगे और हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, जिला प्रभारी हैं और पहली बार जिला प्रभारी बनने के बाद भीलवाड़ा पहुंचे हैं। सर, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जिले बंद जो थे उन्हें समाप्त कर दिया। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हम आने वाले समय में छठी का दूध याद दिला देंगे भाजपा सरकार को। देखिए, छठी का दूध याद दिलाने वाले वो कुछ नहीं है, ये राजस्थान की जनता है, जनता जनार्दन है। जिस तरह से वो किसको समर्थन देती है, जो काम जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोच हो, उसको आगे बढ़ाने के काम करती है। और जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट सरकार रही और उस सरकार ने क्या किया है वो भी जनता के सामने है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस 1 साल में क्या काम किया है वो भी जनता के सामने। इसके ऊपर जनता निर्णय करेगी, बाकी कोई कुछ बोले इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इसे राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाने के लिए जो काम कर रही है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पे काम कर रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना जो है विकसित भारत का, वो पूरा करने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। या किसी भी अपन भाषा का संयम था, भाषा पे संयम हम रहे और भाषा एक अच्छी हो, भाषा में प्यार और प्रेम होना चाहिए। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे अखरे। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की है, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। जिलाधीश प्रशांत मेहड़ा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा।
उधर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रिफाइनरी पर अशोक गहलोत के बयान को लेकर पलटवार किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले 5 साल राजस्थान सरकार क्या कर रही थी। डबल इंजन की सरकार में रिफाइनरी का काम पूरा किया जाएगा, जिससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा। बहुत पहले वो मीडिया में, एक सोशल मीडिया में चला था कि आप सुबह क्या करते हैं, बोलते हैं आरोप लगाता हूँ, दोपहर में क्या करते हैं, आरोप लगाता हूँ। तो ये आरोप लगाने वाली राजनीति अलग कर लीजिए। हम काम करने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम काम करने वाली अपना सुशासन लेकर आए हैं। इतने लंबे समय से वो जो रिफाइनरी थी वो काम नहीं कर रही थी, बहुत धीमी गति से काम हो रहा था। पिछले 5 साल निकल गए गहलोत साहब की सरकार के अंदर, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब डबल इंजन की सरकार की ताकत से मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसके अंदर इसी वर्ष जल्द वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ रिफाइनरी से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण हमारा पेट्रोकेमिकल पार्क भी बहुत जल्द वहां शुरू हो जाएगा। वहीं ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कोटा शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 पीड़ितों को राहत देते हुए 58,359 रुपए की राशि रिफंड करवाई गई। सेना के एक जवान और कोचिंग छात्र के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि जवान के साथ सीआईएसएफ का जवान बनकर साइबर ठग ने OLX पर स्कूटी बेचने के नाम पर 28,000 रुपए की ठगी की थी। वहीं जम्मू कश्मीर निवासी एक कोचिंग छात्र के साथ 44,000 रुपए की ठगी की वारदात हुई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पीड़ितों के खाते में राशि 58,359 रुपए रिफंड करवाई गई। चूरू में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक ही दिन में 15 लोग कुत्तों के हमले में घायल होकर के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। तो वहीं वन विहार कॉलोनी के 65 साल के भागीरथ ने बताया कि वे घर से दूध लेने के लिए बाहर गए थे, तभी कुत्ते ने पीछे से उन पर हमला किया। और इसी तरह से ढाडर गांव में 10 साल के एक मासूम पर भी कुत्तों ने हमला किया। मैं वैसे साधारण रास्ते मेरे से काम से जा रहा था, पीछे से मेरे को कुत्ते ने काट लिया और इसकी समाधान होना चाहिए। जिला स्तर पर कुछ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग बच सकें इससे। दुकान पर आयो कोई गोली लेने, सांड बीमार हो रही है, की गोली लेने आयो, जब तो आगे और जब तो लेने घर गयो, कुत्ते पकड़ लियो। 2 आदमी मिलकर छुटा के मोटरसाइकिल छोड़ गया। में चाइनीज मांझे पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन चोरी छिपे जानलेवा मांझा का कारोबार चल रहा है। 1 महीने की अगर हम बात करें तो अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई हुई है, जिसमें 900 चाइनीज मांझे के रोज जब्त किए गए हैं। और अब कार्रवाई के साथ ही अग्निशमन विभाग और ज्यादा सख्त हो गया है। चालान के साथ दुकान को भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। चाइनीज मांझा पकड़े जाने पर 3 दुकानें सीज की गई है। 500 से 5,000 रुपए तक के चालान भी काटे गए हैं। 900 से अधिक रोल हम जला चुके हैं, जलाकर नष्ट कर चुके हैं फायर स्टेशन पर जाके। और दुकानों के सामने भी हमने रोल जलाकर नष्ट कर दिए दुकानों, और तीन दुकानें सीज भी कर दी हमने, उनको बंद भी करवा दिया गया है। और आज 2 दिन से हम चालान भी बना रहे हैं इनका। 500 से लेकर 5,000 तक का चालान काट रहे हैं, छोटी दुकानों का 5,000, बड़ी दुकानों का 5,000। तो चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पालिका के ईओ शिवराज कृष्णा के नेतृत्व में पालिका प्रशासन ने कस्बे में दौरा किया, पतंग की दुकानों को चेक किया। और हालांकि इस दौरान किसी भी चाइनीज मांझे की किसी दुकान में मिलने की खबर नहीं मिली है। ईओ शिवराज कृष्णा ने सभी दुकानदारों को चाइनीज मांझे को नहीं बेचने के लिए सख्त हिदायत भी दी है। उन्होंने मोहल्ले में जाकर के चाइनीज मांझे के उपयोग नहीं करने के बारे में नागरिकों को भी जागरूक किया है। अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने लोगों से अपील की कि पतंगबाजी के लिए देसी डोर का ही इस्तेमाल करें। वहीं बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज आखिरी दिन है और राजसर के धोरू में सैलानी फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे हैं। ग्रामीण खेलकूद के अलावा कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी में देसी विदेशी खिलाड़ियों की तरफ से दमखम दिखाया जा रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज में भी मोटर पैरासेलिंग का पर्यटक जो है वो आनंद उठाते देखे जा सकते हैं। सांस्कृतिक संध्या के साथ ही फेस्टिवल का समापन हो जाएगा।
आज हम खड़े हैं रायसर में, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो रेत के टीलों के ऊपर ये पर्यटक बैठे हुए हैं और नीचे ग्राउंड में जो है वो पूरी कैमल फेस्टिवल के अंतिम दिन के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और रेत के समंदर में लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ स्थानीय खेलों में भाग ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो परिवार हैं वो आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत कम ऐसा कुछ देखने को मिलता है, बहुत सालों में ऐसे कोई सैंड ड्यून्स पे आया जाता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या 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 चीज़ें इसमें पसंद आई आप लोगों को? मतलब पूरा कल्चरल कैमल राइड वगैरह काफी अच्छा लगा देख के। कैमल राइड बहुत अच्छी है। व्यू कैसा लगा बेटा? बताएं कैसा लगा? मजा आ रहा है? हाँ। कैसा देखा आपने? क्या क्या था यहाँ पे? क्या क्या था यहाँ पे? बहुत सारा। कैमल राइड की थी? कैमल राइड करी थी? कैमल में क्या किया था? कैमल राइड की थी? तो देखिए, निश्चित रूप से बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को ये कैमल फेस्टिवल अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यही कारण है कि हर बार जनवरी के माह में 3 दिवस के इस रंगारंग समारोह में लोग दूर दूर से आते हैं और विदेशी मेहमान तो यहाँ 7 समंदर पार से आते हैं और इन ऊँटों, सजे धजे ऊँटों के साथ इन ग्रामीण परिवेश में चलने वाली खेल प्रतिभाओं को देखकर बड़े ही आनंदित होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिन तक आयोजित होने वाला ये मेला बीकानेर के पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान देगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।